नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकम एजुटेक में। दोस्तों, मेडिकल रिइंबर्समेंट पॉलिसी की जो सीरीज़ चल रही है, एक वीडियो पार्ट 1 वो आ चुकी है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो और वो नहीं देखी तो पहले वो ज़रूर देख लें। पार्ट 2 में हम जो बात करने वाले हैं OPD पेशेंट की बात करेंगे। क्रोनिक डिजीज़ वाले जो पेशेंट हैं, जो कर्मचारी अपना क्रोनिक डिजीज़ उनको है या उनके डिपेंडेंट्स किसी को भी है और वो हरियाणा की मेडिकल पॉलिसी के अनुसार अपना इलाज करवाना चाहते हैं, तो उसके बारे में वो कैसे कैसे उनको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी मेडिकल का जो खर्चा है उसको लेने के लिए, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। आउटडोर पेशेंट, आउटडोर जो इलाज करवाया जा रहा है उसके बारे में टोटली बात करेंगे, क्या वह होता है और उसको कैसे लिया जाता है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, इंडोर ट्रीटमेंट और आउटडोर ट्रीटमेंट की डेफिनेशन मैं पिछली वीडियो में एक बार दे चुका हूं। हालांकि अब मैं शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं। जो इंडोर ट्रीटमेंट होता है दोस्तों, वो होता है जिसमें कि पेशेंट अस्पताल में एडमिट होता है, चाहे वो 2 दिन के लिए हो, चाहे वो 10 दिन के लिए हो या महीने के लिए हो, वो डिपेंड करता है उसके ट्रीटमेंट पे। तो मतलब ये है कि अगर पेशेंट अस्पताल में भर्ती होता है, फिर उसको एक टाइम के बाद डिस्चार्ज किया जाता है, उसको इनडोर ट्रीटमेंट बोलते हैं, यानी कि इनडोर अस्पताल के अंदर। ठीक है जी। आउटडोर ट्रीटमेंट होता है अस्पताल में गया तो है ज़रूर मरीज, लेकिन ट्रीटमेंट लिया उसी टाइम और वो वापस आ गया। ट्रीटमेंट लिया या फिर उसने डॉक्टर से मुलाकात की और उसने अपनी दवाइयाँ लिखवाई या कुछ भी करवाया। तो ये जो आउटडोर ट्रीटमेंट होता है, इसमें मरीज को भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी पेशेंट को अगर कोई क्रोनिक डिजीज़ है, उसको बार बार जो है डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वो किसी भी वजह से हो, कुछ ना कुछ उसको ट्रीटमेंट लेना है छोटा, या कुछ दवाइयाँ लेनी है या कुछ भी ऐसा करना है, तो उसको पीरियडली जो है ना डॉक्टर के पास जाना ही जाना पड़ता है। तो उस केस में आउटडोर ट्रीटमेंट उसको बोला जाता है कि बाहर से बाहर डॉक्टर से मिले और वो चले गए या छोटा बहुत ट्रीटमेंट लिया, मतलब वो भर्ती नहीं हुआ अस्पताल में। तो आपको ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो आउटडोर ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि आउटडोर ट्रीटमेंट जो है उसमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उसमें क्या क्या हमें करना पड़ता है, कौन कौन सी फॉर्मेलिटी हम इसमें करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये लिस्ट ऑफ क्रोनिक डिजीज़ है जो हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट की साइट से ली गई है। आप देख सकते हैं ये क्रोनिक डिजीज़ मैं क्यों दिखा रहा हूँ। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो आउटडोर का जो ट्रीटमेंट है या आउटडोर का जो रिफ्रेशमेंट होगा, तो वो उन्हीं का होगा जिनको क्रोनिक डिजीज़ होती है, उन्हीं के लिए बना है आउटडोर ट्रीटमेंट। ठीक है जी। तो लिस्ट ऑफ क्रोनिक डिजीज़ आप देख सकते हैं। किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो, या हार्ट की प्रॉब्लम हो, या सांसों की दिक्कत हो, लंग्स में प्रॉब्लम हो, या किडनी फेलियर हो, या फिर अर्थराइटिस हो, जो आप देख सकते हैं इसमें। तो ब्रेन ट्यूमर जैसे मरीज हैं, एपिलेप्सी है, हेमिपीलीजिया है, सिरोसिस हो उनको, अल्सरेटिव हो, कोलाइटिस, सिरोसिस ऑफ लीवर हो, या आप देख सकते हैं सारी जो डायबिटीज़ मेलिटस, एड्स, ग्लूकोमा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन मने किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, या किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये क्रोनिक डिजीज़ में काउंट की जाती हैं। अगर किसी पेशेंट को, किसी कर्मचारी को या उसके डिपेंडेंट को इनमें से कोई भी बीमारी हो, तो वो आउटडोर जो ट्रीटमेंट है वो ले सकता है। उसकी जो क्या फॉर्मेलिटी है वो अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी को आउटडोर ट्रीटमेंट लेना है और किसी को क्रोनिक डिजीज़ हो, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्रोनिक डिजीज़ का सर्टिफिकेट बनवाना है अपने डॉक्टर से। अगर आप पीजीआई से इलाज करवा रहे हैं तो आप पीजीआई से क्रोनिक डिजीज़ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आप सिविल हॉस्पिटल से बनवा रहे हैं, ठीक है, या नहीं भी इलाज करवा रहे वहाँ से, लेकिन आप सिविल हॉस्पिटल में अपनी जो मेडिकल की रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल जो ट्रीटमेंट आपने लिया या डॉक्टर ने आपको क्या बताया, वो सारी चीज़ें दिखा करके आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में सिविल हॉस्पिटल अपने डिस्ट्रिक्ट का जो हरियाणा के अंदर हो, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो वो 2-4 दिन के अंदर जैसे भी जो उनका प्रोसेस है उसके हिसाब से वो क्रोनिक डिजीज़ का सर्टिफिकेट आपको बना करके दे देंगे। ठीक है जी। पहले नंबर पे तो ये होना चाहिए अगर आप आउटडोर के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, फिक्स मेडिकल अलाउंस कैंसिल हो जाएगा आपका। मतलब सैलरी आपको मिलती है दोस्तों, सैलरी जो कर्मचारी को मिलती है उसमें एक मेडिकल के नाम के 1,000 रुपये भी साथ में दिए जाते हैं। यानी मेडिकल अलाउंस जो होता है वो 1,000 रुपये, इसी को ही फिक्स मेडिकल अलाउंस बोलते हैं। अगर आप आउटडोर का ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको ये फिक्स मेडिकल अलाउंस जो है वो कटवाना पड़ेगा अपना। मतलब कि आपको जो 1,000 रुपये मिलते हैं वो हट जाएंगे, वो मिलेंगे नहीं। अगर आप ये आउटडोर की जो डॉक्टर की जो इलाज है उसका रिम्बर्समेंट लेते हैं तो ये नहीं मिलेंगे। ये आपको ये एप्लीकेशन दे के हटवाना पड़ेगा, कटवाना पड़ेगा अपने ऑफिस से। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। कि जो आपका क्रोनिक डिजीज़ सर्टिफिकेट भी बन गया है, आपने फिक्स मेडिकल भी जो है आपने कैंसिल करवा दिया है अपना, और इसके बाद आपने आउटडोर का इलाज लिया और आप बिल ले करके आ गए हो। उसके साथ आपने क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है वो चीज़ अब आप सुन लीजिए। एसेंशली सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको दिखाया भी था, बताया भी था कैसे वो भरना है, वो एसेंशली सर्टिफिकेट आपने लगाना है। जितना आपका ओपीडी का खर्चा हुआ है यानी आउटडोर ट्रीटमेंट का जो खर्चा हुआ है आपने उसमें लिखना है प्रॉपर बकायदा, टोटल कितना हुआ वो लिखना है सारा कुछ। ठीक है। डॉक्टर के साइन होने चाहिए जो आपके जिसने आपका इलाज किया, उसके साथ साथ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के भी साइन उस एसेंशली सर्टिफिकेट पे होने चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद क्रोनिक डिजीज़ सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया था उसकी फ़ोटोकॉपी इसके साथ लगेगी, ज़रूर लगेगी। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे जो है प्रिस्क्रिप्शन स्लिप लगेगी। यानी कि ये होती है डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है, कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है या कोई ट्रीटमेंट या कोई ऐसा प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर रहा है जो आपने लिया है या लेना है, वो चीज़ आपने फार्मेसी जो भी खरीदी, मेडिसिन जो भी खरीदी है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही खरीदी होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी मर्ज़ी से कोई दूसरी दवाइयाँ ले ली हों और वो भी आप अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। जो डॉक्टर लिखेगा दवाई वही आपको, उसी का ही पैसा आपको मिलेगा। ठीक है जी। ये प्रिस्क्रिप्शन स्लिप वही होती है जो डॉक्टर ने लिखा हुआ होता है कि ये चीज़ आपको दी जाएगी। चौथे नंबर पे जो है ऑल ओरिजिनल बिल, ये सारी चीज़ें वही हैं जो इंडोर में लगती हैं। ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन स्लिप आपको इसमें लगानी पड़ेगी, क्रोनिक डिजीज़ आपको लगाना पड़ेगा, ऑल ओरिजिनल बिल आपको इसमें लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी। सारे बिल पे, हर एक बिल पे डॉक्टर के साइन और स्टैंप होगी। जैसे इंडोर बिल में भी आप लगाते हैं, इंडोर ट्रीटमेंट में भी सभी बिल पे साइन भी होंगे डॉक्टर के और स्टैंप भी लगेगी हर बिल पे। हालांकि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उसके सिर्फ एसेंशली सर्टिफिकेट पे ज़रूरत होती है। ठीक है जी। इसके बाद जो 5वां नंबर आता है वो सीएमओ अप्रूवल का आता है। यानी कि आपने सबमिट कर दिया अपने ऑफिस में, तो आपके ऑफिस वाले आपके जो बिल हैं उनको क्या करेंगे, उनको सीएमओ के पास भेजेंगे वेरीफाई करके कि हमने इतने वर्कआउट करने के बाद इतने पैसे बनाए हैं इनके। ठीक है। उन बिलों में से इतने पैसे बनाए हैं, तो वो सीएमओ पे अप्रूवल के लिए भेजेंगे। सीएमओ क्या करेगा, सीएमओ कौन होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, सिविल हॉस्पिटल में हेड होता है। ठीक है जी। तो वो वहाँ पर वो चेक करेगा आपने एसेंशली सर्टिफिकेट लगाया है, क्रोनिक डिजीज़ की कॉपी लगाई है, प्रिस्क्रिप्शन स्लिप डॉक्टर की लगी है, बिल सारे लगे हुए हैं, साइन हुए हैं बाकायदा, सारी चीज़ वो चेक करेगा। उसके बाद वो वर्कआउट करेगा कि आपने जो हॉस्पिटल ने आपको खर्चा लिया है एक्चुअल में जो हरियाणा गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से क्या वो ठीक लगाया उन्होंने। अगर उसमें कुछ कम बत्ती करना हुआ उनको, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से सीएमओ भी कर देता है। अगर आपके ऑफिस वालों ने प्रॉपर वर्कआउट नहीं किया तो वो सीएमओ ऑफिस वाले कर देते हैं और वो अप्रूव करके लिख देते हैं कि आपके 10,000 पहले लिखे हुए थे वो 10,000 नहीं बनते, वो 9,500 बनते हैं, तो वो लिख देंगे अपने लाल पेन से। ठीक है जी। वो अप्रूवल मिल जाएगी, उसके बाद आपके बिल जो हैं बन जाएंगे, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे।